गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो कैसे हो सब लोग? पढ़ाई अच्छा चल रहा है? उम्मीद है पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम फिर से आ गए हैं मैथ्स क्लास लेके। हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस जैसे टाइप वाइज पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 8 और टाइप 8 में मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन जो कि हेडेड बिन के ऊपर बेस्ड है। मतलब क्या, पहले एक कंडीशन दिया होगा, उसके बाद बोलेगा कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। ऐसा कुछ कंडीशन दे के फिर तुम लोगों को वहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलेगा या फिर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। तो चलो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जानते हो तुम लोग कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे इसको लेके, क्लास स्टार्ट करेंगे सीधा। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है अ मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर ही विल गेन 5%। द सीपी ऑफ द टाइपराइटर। मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, पहले वो 5% लॉस में बेच रहा था, लेकिन अगर वो 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसका 5% गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा टाइपराइटर का? तो देखो इसको क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 है। तो पहले वो कितना कितने में बेच रहा था? 95 में। 5% लॉस हो रहा था और लास्ट कंडीशन में उसका क्या हुआ? 5% गेन हुआ। मतलब कितना हो गया? 105 हो गया। तो देखो इन दोनों में गैप कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता तो इन दोनों में गैप कितना होता? 10 का गैप होता। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अगर वो 80 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इस 10 का वैल्यू ही 80 है। तो अगर 10 का वैल्यू 80 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा? एक जीरो उधर बढ़ा है, एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 800। ऑप्शन डी बन गया करेक्ट आंसर। तो टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या निकला? 800। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है और एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, वो वाला टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझना। ठीक है, और अगर कहीं पे डाउट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 15%। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹4 लेस ही वुड हैव गेन 25%। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है, फाइंड सीपी। तो क्या बोल रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, एक आर्टिकल को 15% गेन में बेच रहा था। अब ये बोल रहा है कि अगर वो जिस प्राइस में उसने खरीदा था आर्टिकल उससे 10% लेस में खरीदता और जिस प्राइस में उसने बेचा है उससे 4 रुपये कम में बेचता, तो उसका 25% गेन हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है 100, तो वो 15% गेन में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 115। ये एसपी बन जाएगा। चलो सीपी को हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, तो 10% लेस हो जाएगा सीपी, तो कितना हो जाएगा? 90। अब देखो ये जो ₹4 वाला पार्ट है ना, इसको हम थोड़ा अभी साइड में रखेंगे, क्योंकि देखो ये 100, 115, 10, 90 जो भी है, ये सारा वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया है। 100 हम लोगों ने मान लिया है, उसके बेसिस पे निकला है। लेकिन ये जो ₹4 है ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, तो इसको अभी हम एग्जाम में इसमें क्वेश्चन में पुट नहीं कर सकते, इसको थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, जब 20% लेस होगा कॉस्ट प्राइस तब उसको 25% गेन होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि जब 10% लेस हो रहा है तब अगर 25% गेन करना हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है। तो 90 के ऊपर हम लोग सीधा 125/100 करेंगे। क्या आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ये 5। कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 225/2। 225/2 का मतलब कितना आया? 112.5। मतलब 112.5 में तब वो बेच रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना कम हुआ है, 2.5 कम हुआ है। और 2.5 का वैल्यू तुम्हें कितना बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है 4। ये जो 4 बोल दिया गया है इसको अभी यूज़ करना है कि 2.5 का वैल्यू है 4। क्लियर हुआ? हम लोगों ने इन सब वैल्यू को एज्यूम किया था, तो इसलिए 4 को अभी तब यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें से 4 घटाएंगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। हम अगर 115 - 4 कर देते तो क्वेश्चन कभी सही नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, 90 के ऊपर 25% लगा के देख लिया कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस। अब देख रहे हैं हम कितना कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया 2.5 कम हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 4 कम हो रहा है। तो 2.5 का वैल्यू 4 है। अगर हम पॉइंट हटा दें तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया,
तो 25 का वैल्यू 40 हो जाएगा, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला 160, ऑप्शन सी बन गया करेक्ट आंसर। ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आया कैसे किया? अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर तरीके का। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 5%। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, he would have a profit of 30%। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है। बिजनेसमैन क्या कर रहा है, आर्टिकल को 5% लॉस में सेल कर रहा है। अगर वो उसको 10% लेस प्राइस में खरीदता और 33 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसका प्रॉफिट 30% होता। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग सीपी और एसपी पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, सीपी हम लोग 100 मान लेंगे, तो 5% लॉस हो रहा है मतलब 95 में बेच रहा होगा। अब बोला है सीपी अगर 10% लेस होता मतलब 90 होगा, तो तब कितना प्रॉफिट होता है ये पहले देखेंगे। 30%, तो 90 के ऊपर सीधा 30% लगाएंगे, देखेंगे कितना आएगा सेलिंग प्राइस। तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है इधर पे 117, मतलब सेलिंग प्राइस बन रहा है 117। और ये कितना ज़्यादा है 17 और इधर 5 22 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना ज़्यादा है, ₹33 ज़्यादा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 22 का वैल्यू 33 है। 22 का वैल्यू अगर 33 है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 2 का वैल्यू 3 है। और अगर 2 का वैल्यू 3 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 150 रुपीज़। 150 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये वाला टाइप आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये थोड़ा अच्छे से समझना होता है, एक बार समझ गए तो पूरा आसान लगता है फिर, क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि ये वाला माइनस नहीं करना है इधर से या फिर ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये एज्यूम्ड वैल्यू है, उसके साथ ये एग्जैक्ट वैल्यू को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? हम लोग पहले ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करके निकाल लेंगे। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शन नहीं डाला इस क्वेश्चन में। A man sell his goods at 20% profit. He purchased it at 10% less and sold it for ₹678 less than earlier. He would have gained 30%। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट उसका हो रहा था शुरू में, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 बन रहा था। अब बोला है परचेज इट एट 10% लेस, तो 90, और 90 के ऊपर 30% प्रॉफिट लास्ट क्वेश्चन में ही किया है। कितना आ रहा है 117। तो देखो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 678 लेस हो रहा है, मतलब 3 का वैल्यू कितना है 678, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 226। तो 1 का वैल्यू अगर 226 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 22,600। क्लियर है? कितना आसान है, देख रहे हो बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब 10 से 15 सेकंड लग रहा है पूरा क्वेश्चन अगर तुम लोग करोगे। इधर मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर खुद से सॉल्व करोगे अच्छे से समझ के तो 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया एक ही टाइप का, ताकि अच्छे से समझ में आए तुम लोगों को। उसके बाद भी अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, और एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक एक सेशन में एक एक वीडियो में 2-2 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि जल्दी से चैप्टर खत्म हो, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा चैप्टर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस वाले टाइप में मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनिशियल सीपीएसपी एंड प्रीवियस सीपीएसपी। जो इनिशियल सीपीएसपी प्रीवियस सीपीएसपी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसी क्वेश्चन को इसी टाइप के अंदर इंक्लूड किया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, What will be the profit % after selling an article at a certain price if there is a loss of 12.5% when the article is sold at half of the previous selling price? समझ में नहीं आया कुछ, मैं समझाता हूँ अच्छे से। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट % कितना होगा अगर एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचा जाए। जो प्राइस क्या है, अगर उस आर्टिकल को 12.5% लॉस में बेचा जाता, तो वो जो 12.5% लॉस वाला प्राइस है वो इस पहले वाले प्रॉफिट वाले प्राइस का आधा है। क्लियर हुआ? वो प्रॉफिट वाला प्राइस तुमसे पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है कि
एक आर्टिकल को बेच के 12.5% लॉस हो रहा है, तो उसको अगर डबल प्राइस में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। सिंपली यही क्वेश्चन को घुमा के दिया है। क्लियर है, 12.5% लॉस हो रहा है तो उसको डबल प्राइस में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, यही क्वेश्चन को घुमा के बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचने के बाद, जबकि क्या हो रहा है 12.5% लॉस हो रहा था उसके आधे प्राइस में बेचने के टाइम। क्लियर है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, मान लेते हैं 100 है। तो इधर क्या बोल रहा है 12.5% लॉस, मतलब कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। अब ये जो 87.5 वाला प्राइस है ये बोला है ये प्रीवियस प्राइस का हाफ है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रीवियस प्राइस बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 87 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 174, तो 175 हो जाएगा ये। अब देखो ये 100 से 175 तो कितना ज़्यादा है 75 ज़्यादा है, मतलब 75% प्रॉफिट हो रहा होगा। पहले वाले प्रीवियस वाले केस में 75% प्रॉफिट हो रहा होगा। क्लियर हुआ। सीधा क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा घुमा के ऐसे लैंग्वेज चेंज करके भी दे सकता है, घबराना मत, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बोला जा सकता था कि एक सर्टेन प्राइस में बेचने से 12.5% लॉस हो रहा है तो उसके डबल प्राइस में बेचने से कितना प्रॉफिट होगा, तब तो आसानी से हो जाता, इसी तरीके से होता। लेकिन यहाँ पे वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोला है। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का। यहाँ पे क्या बोला है देखो, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 45% व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 1/3 ऑफ द प्रीवियस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे क्या बोला है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा एक आर्टिकल को एक सर्टेन प्राइस में बेचने के बाद, जबकि क्या हो रहा था 45% लॉस हो रहा था, जबकि प्रीवियस प्राइस के 1/3 प्राइस में उस आर्टिकल को बेचा जा रहा था, तब 45% लॉस हो रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे सीपी को 100 मान लेंगे, 45% लॉस मतलब कितना हो रहा था 55। अब ये 1/3 प्राइस है तो प्रीवियस प्राइस क्या होगा इसका 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 165। तो देखो 100 से 165 हो रहा है मतलब प्लस 65, तो 65% प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज है लेकिन क्वेश्चन आसान है। ये तुम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ये ओरली सॉल्व हो जाता है। कि देखो तुम लोग ओरली ऐसे कर सकते हो, 100 से 45 माइनस किया 55, उसको 3 गुना किया 165, तो डिफरेंस देख के आंसर कर सकते हो। ये मैथ्स ओरली भी हो सकता है। क्लियर है, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना, और अगर समझ में ना आए, बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर समझ में ना आए तो ज़रूर बोलना कमेंट में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच जो डिफरेंस है वो है 210। इफ द प्रॉफिट इज 25%, अगर 25% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 210, तो तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है, एसपी निकालने के लिए बोला है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 25% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिए 1/4। तो मैंने क्या बोला था डिनोमिनेटर वाला सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बोला इसलिए प्रॉफिट होगा। तो सीपी अगर 4 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो सीपी और एसपी के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 210 का गैप है। तो 1 का वैल्यू अगर 210 है तो यहाँ से तुम्हें जो निकालने के लिए बोलेगा तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे एसपी बोला है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 इंटू 5 दैट इज 1050। अगर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलता तो क्या हो जाता 210 इंटू 4 840। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको तुम 100 लेके भी कर सकते हो कि तुमने ये मान लिया कि सीपी का वैल्यू 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 125। तो यहाँ पे गैप कितना बन रहा है 25 का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 210, तुम्हें निकालना है 125 का वैल्यू, वही है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 बनेगा, तो इधर भी तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1050 बन जाएगा। क्लियर है, 100 बेस लेके भी कर सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से दिखा दिया। क्वेश्चन ईजी है, बस एग्जाम में आए तो कर लेना अच्छे से, गलती मत करना, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी 1050। चलो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आसान सा ही क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ? चलो लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं कराता, तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम देख लेंगे इसको। ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ना हुआ तो भी कमेंट में बताना। यार कमेंट में आंसर नहीं आता है मेरे पास, 2 से 3 आंसर आता है, ऐसे नहीं चलेगा, आंसर देना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हो हर एक स्टूडेंट को आंसर देना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो भी कमेंट में बताओ कि सर नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा। मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ कि अगर ना हो तो भी कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो चलो आज का सेशन फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया, आंसर बता दे इसका? नहीं, चलो आंसर नहीं बताएंगे, सीधा नेक्स्ट क्लास में ही बोलेंगे, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।